सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS Tech Tube जावास्क्रिप्ट सीरीज। और आज हम बात करेंगे डेट्स के ऊपर, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में से एक है। नए नए बिगिनर्स को डराते हैं क्योंकि इसके अंदर की जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्टेप में है, पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एकदम तोड़ तोड़ के एकदम आसानी से सीखेंगे, जिससे आपके अंदर का जो भी डेट्स के रिगार्डिंग कुछ भी डर हो या फिर कुछ भी इशू हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, वो सब सॉल्व होगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेट्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में डेट्स भी एक तरह से सेम तरीके से ही होते हैं, ऑब्जेक्ट वे में डिक्लेरेशन होता है। तो इसके अंदर हम तीन तरीके की पहले जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट डेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है और जो इस वीडियो में कवर्ड होंगी। तो सबसे पहला है जावास्क्रिप्ट का डेट फॉर्मेट। जावास्क्रिप्ट अपने इसमें जब डेट डिक्लेयर होता है तो एक सर्टन फॉर्मेट वे में ही डिक्लेयर होता है। अगर वो फॉर्मेट वे में नहीं डिक्लेयर हुआ तो वो उसे इनवैलिड रिजल्ट दे देगा, आपको एज एन आउटपुट में इनवैलिड देगा। तो इसलिए डेट डिक्लेरेशन फॉर्मेट बहुत क्रूशियल है। उसके बाद में उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि गेट मेथड, सेट मेथड। तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो डेट के ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए काम आता है। अब इसका एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे यूज़ आएगा, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए आपको एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। तो जैसे ही कोई भी बंदा आपकी इसमें पेमेंट लेगा या फिर पेमेंट डन करेगा किसी भी आपके सर्विस को लेने के लिए आपके वेबसाइट पे, तो उस टाइम पे हम लोग वेब एप्लीकेशंस में कैसे होता है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हम लोग किसी का भी पेमेंट डन होने पर उसको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन टाइम देते हैं। तो सेम वैसा ही यहाँ पर, जैसे ही उसने परचेस किया उसका सर्विस, तो हम उसी टाइम पे डेट फैच करते हैं, डेट का डेटा फैच करते हैं, और वो फैच करते हैं गेट मेथड से। और उसके बाद में एक हम लोग सर्टन टाइम पीरियड को सेट करते हैं डेट सेट मेथड की तरफ से, कि जिसके अंदर उतने पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो भी उसको प्रीमियम फीचर्स अलॉट हुआ है वो डिसेबल हो जाए। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक वेब एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाने वाला बहुत ही क्रूशियल टाइप फॉर्मेट है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है और लोग इसे एप्लीकेशन वे में नहीं बता पाते। तो मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन मॉडल में डेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और यही नहीं, कोई भी बुकिंग वाले एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस होंगे जैसे कि एयरबीएनबी, ओला, तो इनके अंदर जो टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा गेम हो जाता है। जैसे कि बुकिंग टाइम बहुत क्रूशियल है, किसी दो पर्सन का सेम टाइम पे बुकिंग नहीं हो, क्लैश ना हो, किसी दो पर्सन ने सेम कार को बुक ना किया हो, तो इन सब के लिए डेट का आना बहुत क्रूशियल है और उनको अच्छे तरीके से ऑपरेट करना ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो ये डेट ऑपरेटर्स, डेट फंक्शन की मदद से और डेट के मेथड्स की मदद से ये जावास्क्रिप्ट में बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट डेट फॉर्मेट पे। तो जावास्क्रिप्ट में डेट फॉर्मेट 3 टाइप्स के अंदर डेट्स डिक्लेयर होते हैं या फिर एज एन आउटपुट आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहला है ISO डेट फॉर्मेट, जो यहाँ पर आपको दिख रहा रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहले ईयर आता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर आपका आएगा डेट, जो भी करंट डेट उस दिन का होगा। उसके बाद में आता है दूसरा टाइप है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट क्या होता है, मतलब जस्ट स्लैश फॉर्मेट में जो हम लोग नॉर्मली बुक में लिखते समय या नॉर्मली किसी को डिनोट करते वक्त जो डालते हैं, वो शॉर्ट डेट फॉर्मेट होता है। और एक होता है लॉन्ग डेट फॉर्मेट, जिसके अंदर आपका पूरा डिटेल में आएगा। जैसे कि मंथ के लिए मार्च यहाँ पर दिया हुआ है, 25 जो भी डेट है 2015, और वो शफल हो सकता है, मार्च पहले आए या मार्च बीच में आए, वो शफल हो सकता है। वो आप अपने कस्टमाइजेशन में डाल सकते हैं मेथड के इसमें। पर ये मतलब ये समझ लीजिए कि ये 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स में से आपको जो वाले डेट फॉर्मेट में आपको जो डेटा डिस्प्ले कराना है, वो ये 3 डेट के फॉर्मेट में ही हो सकता है। सबसे पहला ISO डेट, सेकेंड शॉर्ट डेट, थर्ड है लॉन्ग डेट। समझ रहे हो? इसके लिए पर्टिकुलर फंक्शंस है, मेथड्स है, जिसके अंदर ये वाले टाइप की डेटा को हम लोग ऐसे वे में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अगर आपको ISO डेट करना है तो उसके लिए एक अलग मेथड है, शॉर्ट डेट में डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए अलग मेथड है, और लॉन्ग डेट में डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए अलग मेथड है। तो उसको हम जानेंगे डायरेक्टली प्रैक्टिकल वे में। पर ये आपको बस मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि इतने 3 टाइप के फॉर्मेट डेट के अंदर है जावास्क्रिप्ट में। अब चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेट का कोडिंग जर्नी। उससे पहले बस मैं आपको एक ओवरव्यू बताना चाहता हूँ कि डेट भी ऑब्जेक्ट वे में ही डिक्लेयर होता है, जिसका मैंने एग्जांपल स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप में देखा था। स्ट्रिंग 2 तरीके से डिक्लेयर होता है, डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी और एक डेट वाले तरीके से भी। तो उसी के अंदर जो ऑब्जेक्ट वाला नोटेशन है वो ही डेट के लिए भी यूज होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट डेट 1, क्योंकि डेट डिक्लेरेशन के लिए
दो फॉर्मेट है, दो डिक्लेरेशन के फॉर्मेट है और दोनों को हम जानेंगे। और उसके बाद में उन दोनों वे से हम लोग हमारे 3 डेट फॉर्मेट को डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग के पीपीटी स्लाइड में बताया था, 3 फॉर्मेट है, ISO, लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट। तो ठीक है, तो उसके लिए जैसा कि हम लोग ने स्ट्रिंग में भी लिखा था आगे न्यू, उसके बाद में आता है डेट। डेट का इसमें ध्यान रखिए D कैपिटल होगा और यहाँ पर कुछ पास करेंगे हम लोग कुछ पैरामीटर्स। तो जैसा कि मैं बताया 2 तरीके के वे से होता है, एक अभी पहला वाला हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहला है डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला। इसके अंदर हम लोग एक फॉर्मेट में ही वे डिक्लेयर करेंगे डेट को। अगर आपने ये डिक्लेयर वे में नहीं किया तो आपका जो वैल्यू जो डिस्प्ले होगा आउटपुट में वो इनवैलिड होगा। तो इसका एक सर्टेन फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आता है ईयर, तो अभी ईयर चल रहा है समझ लीजिए 2024। उसके बाद में आता है मंथ, तो मैं अभी हाल डिक्लेयर करता हूँ 2 यानी 02 यानी फरवरी। उसके बाद में आता है कोई भी तरह का, जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पर 12 मतलब 12 फरवरी ऑफ 2024। ये तो हुआ डिक्लेरेशन। पर अब मुझे इसको डिस्प्ले कराना है हमारे डेट फॉर्मेट में, तो वो कैसे होगा? तो वो होगा इस प्रीडिफाइंड मेथड्स की मदद से। जैसा कि मैंने बताया कि डेट के अंदर जो डेटा टाइप्स है वो भी, इसके भी कुछ मेथड्स है जो प्रीडिफाइंडली डिक्लेयर है जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी में। बस हमें उन्हें यूज़ करना है हमारे डेट को और बेहतर तरीके से डिस्प्ले कराने के लिए और उन्हें जानने के लिए। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 इसके लिए लिख लेता हूँ। जैसे कि हम लोग समझ लें पहला डिस्प्ले कराना चाहते हैं ISO फॉर्मेट के लिए, तो ISO फॉर्मेट के लिए हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं डेट 1 डॉट। अभी यहाँ पर आता है गेट मेथड्स, और भी आएंगे बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स आएंगे, गेट मेथड्स आएंगे, सेट मेथड्स आएंगे। पर अगर हमें इसको फॉर्मेट वे में स्टोर कराना है, फॉर्मेट वे में डिक्लेयर करना है, फॉर्मेट वे में डेट को देखना है, तो उसके लिए यूज़ होता है टू के अंदर बहुत सारे आएंगे अभी, टू डेट स्ट्रिंग, टू ISO स्ट्रिंग, टू जेसन, टू लोकल। तो उसके अंदर अभी हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं ISO फॉर्मेट में, तो उसके लिए ISO स्ट्रिंग है। और जैसा कि मैंने कहा ये मेथड है, तो मेथड को कॉल करने के लिए हमेशा उनके आगे पैरेंथेसिस हम डालते हैं। अगर डायरेक्टली डालेंगे तो वैल्यू नहीं आएगा, वो जिस फंक्शन का एज एन दिखाएगा पर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको ये वाला जो वैल्यू है उसका आपको ISO वाला मेथड में दिखेगा। तो यहाँ पर ISO फॉर्मेट में उसने वैल्यू स्टोर कर लिया है और वो है 2024 जो हम लोग का ईयर है, ये मंथ है और ये है 12 जो डेट है। अब ये इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि ISO एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ISO एक टाइम का स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है। जैसे IST उसका पार्ट है, ग्रीनविच एक उसका पार्ट है, ऐसे मल्टीपल कंट्रीज जो उसके डोमेन में आती है उनका एक अपना स्टैंडर्ड ऑफ टाइम होता है, तो उसके वे में होता है। इतना ज़्यादा ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर आपको एज एन पता होना चाहिए अगर आप बड़े वेब एप्लीकेशंस बना रहे हो जिसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर उसका एक्सेस है, तो ISO के अंदर आपको उसके बुकिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो ISO जैसे कि अमेज़ॉन बहुत ध्यान रखता है ISO फॉर्मेट में, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर कब बुक हुआ उसके हिसाब से डिस्प्ले होता है। इंडिया से बुकिंग हुआ तो वो IST से लेगा, कहीं और से बुकिंग हुआ तो कौन से उनके पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से लेगा। तो ये उनका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा शॉर्ट फॉर्मेट। तो जैसा कि मैंने बताया शॉर्ट फॉर्मेट के लिए कुछ नहीं है, उसके अंदर भी एक प्रीडिफाइंड मेथड्स है जो हम लोग देखेंगे। तो डेट 1 डॉट 2 और शॉर्ट मेथड के लिए होता है यूज़ टू लोकल स्ट्रिंग, और टू लोकल स्ट्रिंग भी प्रीडिफाइंड मेथड है, उसको कॉल करने के लिए हमें उसके आगे पैरेंथेसिस डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको दिखेगा जो मेथड जो हम लोग नॉर्मली हमारे बुक्स में लिखते समय जो भी डेट डिक्लेरेशन के लिए यूज़ करते हैं वो ये वाला फॉर्मेट होता है जो बहुत ही ईजिली समझ में आता है। सबसे पहला है 12 to 224, इसके हिसाब से मतलब ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली डिक्लेरेशन कर रहा है डेट को स्लैश फॉर्मेट में। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा वाला फॉर्मेट है वो है लॉन्ग वाला फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया। उसके अंदर आपको पूरा वो बताएगा उसका मंथ, उसका डेट, तो वैसे बेसिस में वो कौन सा डे है वो भी बताएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी होगा। तो उसके लिए है डॉट टू डेट स्ट्रिंग करके एक मेथड है जो आपको डिस्प्ले करेगा लॉन्ग फॉर्मेट में। तो उसके लिए यहाँ पर एक वैल्यू आ गया, जैसे कि इसने बता दिया 12 फरवरी को यहाँ पर था मंडे, यहाँ पर फरवरी 01 के 02 के फॉर्मेट में नहीं है, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, और यहाँ पर डे भी बताया उसने मंडे। तो ये एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है। तो हम लोग ने तीनों कवर किया है, ISO फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट और लॉन्ग फॉर्मेट डेट डिक्लेरेशन के लिए। पर
अभी ये तो हुआ डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला मेथड, पर इसके बाद में एक दूसरा मेथड भी है जिससे हम लोग डेट डिक्लेयर करते हैं और उसे भी हम लोग जानते हैं। तो लेट डेट टू इक्वल्स टू न्यू, ये तो हो गया नॉर्मल, पर इसके अंदर अब हम लोग एज अ वैल्यू पास करेंगे एज अ पैरामीटर। और पैरामीटर के अंदर जो डेटा पास होगा वो बहुत ही ध्यान से पास करना, क्योंकि इसके अंदर एक ट्विस्ट है और वो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पास करेंगे ईयर, तो 2024, ठीक है। फिर पास करेंगे हम लोग मंथ, पर मंथ यहाँ पर कैसे होगा, मंथ यहाँ पर काम करता है ज़ीरो के फॉर्मेट में। जैसा एरे के अंदर इंडेक्स कैसे 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो वैसे ही डेट के अंदर जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी ये जो मंथ्स के नेम है, मंथ्स का अलोकेशन स्टार्ट होता है 0 से। यानी जनवरी डिनोट करता है 0 के लिए, फरवरी डिनोट करता है 02 के लिए, तो 01 के लिए। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको अभी 0 से ही देना चाहता हूँ कि 0 हुआ है मतलब वो क्या आएगा उसका आपको पता चलेगा। उसके बाद में डालते हैं डायरेक्टली 15, तो उसके बाद में, और यहाँ पर आता है टाइम्स के लिए भी, टाइम आवर्स के लिए, मिनट एंड आवर्स के लिए भी। तो यहाँ पर अगर मैं समझ ले, और ये रन करता है, ये फॉलो करता है 24 आवर्स के प्रिंसिपल को, 24 आवर्स वाला। यानी रात के अगर 10 बज रहे हैं तो उसको मैं डिक्लेयर करूँगा 22 से, और मिनट्स में कुछ भी ले लो, जैसे कि 46 ले लीजिए। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि 15 तारीख को 2021 के जनवरी मंथ के रात के 10:46 यानी 46 मिनट का मुझे डेट डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पर किया है। तो अब अगर मुझे इसे डिस्प्ले कराना हो तो ये 3 फॉर्मेट में डिस्प्ले कैसे होगा, तो उसके लिए जस्ट हमें यहाँ पर डेट 2 करना होगा। यहाँ पर मतलब हम लोग ये डेट 2 को कॉल कर रहे हैं हमारे ऑपरेशंस करने के लिए, मेथड की डेट को डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर अगर जैसे हम लोग इसे प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे ये तो आईएसओ फॉर्मेट है, नॉर्मल, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्मेट में उसने बताया है 15 तारीख को 1 महीना यानी जनवरी महीना, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर स्टार्ट होता है 0 से मंथ का डिक्लेरेशन, तो 0 डिनोट फॉर जनवरी, 1 डिक्लेयर फॉर फरवरी, तो वैसे ही होगा 11 जाता है पूरा दिसंबर के लिए। तो यहाँ पर 1 आ गया, मतलब उसने जनवरी कैच कर लिया, फ्राइडे फैच किया लॉन्ग फॉर्मेट में टू डेट स्ट्रिंग के अंदर जनवरी 15, 2021। और यहाँ पर मैंने जैसा बताया, यहाँ पर उसने टाइम को फैच किया। जैसा मैंने यहाँ पर 22 और 46 दिया था, तो उसने उसको समझ लिया कि 24 आवर्स के बेसिस में इसने डिक्लेयर किया है, मैंने डिक्लेयर किया है, पर उसे बराबर पता चल गया कि 10:46 का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये था 3 फॉर्मेट डेट के, और ये 2 तरीके से हम लोग वैल्यू डिक्लेयर करते हैं डेट के अंदर। सबसे पहला डबल इन्वर्टेड कॉमा और दूसरा वाला है डायरेक्टली पैरामीटर्स। ये आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए, और ये 3 डेट के फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपके डाउट्स को श्योरली सॉल्व करेंगे आपके कमेंट्स को रिप्लाई करके। सो यहाँ तक अभी क्लियर हुआ, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे और जानेंगे दूसरे गेट मेथड्स एंड सेट मेथड्स। तो ये था डेट डिक्लेरेशन फॉर्मेट, और उसके अंदर हम लोग ने डेट क्रिएट किया, 2 अलग अलग तरीके से डेट क्रिएट किया, और उन डेट को हम लोग ने यहाँ पर डिस्प्ले किया। एक जो तरीका जो मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट, और वो है सिंपल सा, अगर आप यहाँ पर वैल्यूज ब्लैंक दोगे, यानी अगर मैं समझ लो यहाँ पर दे रहा हूँ डेट 3, और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू के पैरामीटर्स को पास ना करूँ तो वो क्या करेगा, तो वो फैच करेगा करंट डेट एंड टाइम को। अभी इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी अगर मैं बता रहा हूँ, आज जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 28/6/2024 को, तो अभी मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ इधर पैरामीटर के तौर पे नहीं दिया है। तो जस्ट वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली मेरे सिस्टम्स का जो भी डेट एंड टाइम है उसे फेच करेगा और वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इसको एग्जांपल से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसने फेच कर लिया आज का डेट, जो मंथ है जून है, और उसके बाद फ्राइडे है 2024 है, और साथ में टाइम तो अभी हो रहा है शाम के 4 बजने वाले, तब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये है इसका 3 टाइप्स जो आपको पता होना चाहिए। अब हम चलेंगे डेट की गेट मेथड्स के ऊपर। जैसा कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया है, यहाँ पर हम लोग ने तो डेट क्रिएट की है और उनको डिक्लेयर किया है, और यहाँ पर हम लोग उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। पर अगर समझ लीजिए आपके पास में कहीं से डेट आता है और उसके अंदर से आपको सिर्फ चाहिए ईयर, या फिर आपको सिर्फ चाहिए मंथ, या फिर आपको सिर्फ चाहिए टाइम, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर गेट मेथड्स है जो यहाँ पर होते हैं, और आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो जैसे कि एग्जांपल का मैंने इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दिया था, जैसे कि
गेट मेथड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल ही दिया था सब्सक्रिप्शन मॉडल का। तो जैसे ही कोई बंदा परचेज करता है तो उसके टाइम को हम लोग गेट मेथड से फेच करते हैं। तो फेच के कुछ मेथड्स है, जैसे गेट फुल ईयर, तो क्या करेगा, आपकी ईयर को फेच करेगा। गेट मंथ, तो मतलब वो आपके मंथ को फेच करेगा। जैसे कि मैंने मंथ के डिक्लेरेशन के टाइम पे ही बताया था, यहाँ पर काम करता है मंथ 0 से 11, यानी 0 डिक्लेयर फॉर जनवरी एंड 11 डिक्लेयर फॉर दिसंबर। तो 0 से 1 का इन लोग का लिमिट चलता है। जो हमारा एरे के अंदर भी जैसे इंडेक्स वैल्यू होता है, वैसे ही मंथ के लिए इंडेक्स वैल्यू 0 से 11 का है। फिर गेट डेट है, जो डेट पता करता है 1 से 31। गेट डे जो हमारा डिनोट करता है 0 से 6 के बीच में। एग्जाम्पल, 0 यहाँ पे डिनोट करता है मंडे को और 6 यहाँ पे डिनोट करता है संडे को। तो ये हमारे जो 7 वीक डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उनको यहाँ पर ये गेट डे डिक्लेयर करता है और डिनोट करता है। अब आर्स, ये गेट आर्स करोगे तो आपको 24 आवर्स का जो भी मैंने बताया था वो उसके अंदर से वैल्यू फैच करेगा। 0 से 23 के बीच में मिनट्स भी फैच करेगा 0 से 59, और सेकेंड्स भी फैच करेगा 0 to 59 के बीच में। और गेट टाइम यानी आपका जो करंट टाइम है पीसी का, उसे वो फैच करेगा। तो इसे हम लोग समझते हैं अभी प्रैक्टिकल के थ्रू। अभी मैं इसमें से सारी चीज़ें नहीं करूँगा, आपको जो चीज़ें करूँगा, पर आपको उससे खुद से भी थोड़ा सा ट्राई करना है कुछ चीज़ें जो मैंने अगर यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, तो मैं उसके लिए आपको यहाँ पर चलता हूँ। अभी से हम प्रैक्टिकली सीखते हैं हमारे कोडिंग प्रैक्टिकली। तो इसके अंदर अभी हम लोग फैच करेंगे गेट मेथड्स को, गेट मेथड्स के थ्रू। तो अभी यहाँ पर समझ लीजिए, डेट 3 के अंदर से मैं चाहता हूँ कि डेट 3 में से मुझे मिले सिर्फ ईयर। तो कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले वही हम लोग पहले लॉग करते हैं जो वैल्यू उसके अंदर करना है। फिर उसके बाद में डेट 3 जो हमारा वेरिएबल है डॉट गेट करूँगा, और उसके बाद में मैं टाइप करूँगा जो भी हमारे मेथड्स है और उनके आगे लिखूँगा पैरेंथेसिस, उनको कॉल करने के लिए, उनके एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पर मैं समझ लीजिए ईयर को फेच करना चाहता हूँ, तो गेट फुल ईयर। तो गेट फुल ईयर डालने के बाद में मैंने पैरेंथेसिस डाला, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट ईयर, और ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो \n, ठीक है। आप यहाँ पर वो टेम्पलेट लिटरल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग ने इसमें देखा था स्ट्रिंग्स वाले फोल्डर के अंदर, स्ट्रिंग्स वाले प्रैक्टिकल टाइप में, पर मैं यहाँ पे नॉर्मली अभी कर रहा हूँ। टेम्पलेट लिटरल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारा बैकटिक में होता है, उसको भी एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पर मैंने फेच किया ईयर को। वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ फेच करूँ मंथ को, तो मंथ के लिए क्या करूँगा, गेट मंथ, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ मंथ, और उसके बाद में यहाँ पर पैरेंथेसिस के बाद में पहले यहाँ पर डॉट लिख के गेट, यहाँ पर आएगा मंथ का। पर हमेशा ध्यान रखिए मंथ ये वैल्यू जो लेगा ये 0 से 11 के बीच में लेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सच में कौन सा वैल्यू आ रहा है। और अगर आपको यूज़र को डिस्प्ले कराना है तो दिक्कत होगा, क्योंकि यूज़र तो एक महीना पहले चला जाएगा, एक महीने पिछले वाला सोचेगा। अगर आप उसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं मार्च का, पर वहाँ पर डेटा तो 2 आएगा, मतलब यूज़र को लगेगा फरवरी है। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए हम लोग रिकमेंडेड है +1, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, पर यूज़र को डिस्प्ले कराने के लिए हमें वैसा नहीं करना है, तो हमें +1 करना है, तो जिससे यूज़र को समझने में आसानी हो। कोडिंग पर्सपेक्टिव आपको पता है, पर यूज़र को और कस्टमर को कोडिंग पर्सपेक्टिव नहीं पता है, तो उसके लिए आपको केयरफुल होना है। तो यहाँ पर मैंने +1 लिखा है, ताकि जब मैं गेट मंथ करूँ तो अगर मैं चाहता हूँ, अभी जून है तो जून के लिए क्या आएगा, तो जून के लिए 5 आ सकता है, पर मैंने वहाँ पर +1 किया है तो अब वो आएगा 6। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर उसने गेट मंथ किया है और वहाँ पर उसने वैल्यू ला के दिया है मुझे 6 का। और वैसे ही अभी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर डिस्प्ले कराओ गेट डे के लिए भी और डेट के लिए भी सेम वही है। डेट अगर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो बस मुझे डॉट गेट डेट करना है, डॉट गेट। अब यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के UTC है, ये इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं, पर इसमें से जो यूज़फुल होता है गेट टाइम, गेट आवर्स और गेट डेट। समझ लीजिए ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जैसा कि मैं बताया सब्सक्रिप्शन मॉडल्स वाले वेबसाइट्स में और बुकिंग वाले वेबसाइट्स में इनका यूज़ खासा है, बहुत अच्छा खासा यूज़ है। अब यहाँ पर तो मैंने कुछ चीज़ें बता दी है, 3-4 तरीके की बता दी है। अब एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि ये तो मैंने फेच कर लिया, अब मैं इनको टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से इनको मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से डिस्प्ले कराएंगे। सबसे पहले मैं डाला बैकटिक्स, उसके बाद में हमारा डॉलर, और उसके बाद में करली ब्रेसेस। और यहाँ पर मैं अगर मैं इनको वैल्यू फेच कराता तो मैं यहाँ पर करता, पर अभी इनके लिए मैं डायरेक्ट इनका वैल्यू लिख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ
गेट डेट, तो यहाँ पर मैं आता हूँ गेट डेट, फिर उसके बाद में आता है स्लैश, फिर उसके बाद में वापस से इनको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ हमारे नॉर्मल वाले फॉर्मेट में जो हम लोग यूज़ करते हैं उस बेसिस में, ठीक है। फिर ये भी मैं इनको भी मंथ को मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो हमारा डिस्प्ले पैनल कुछ इस तरीके से होगा कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ पहले डेट, फिर मंथ, फिर मैं चाहता हूँ ईयर, ठीक है। तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ ईयर, जो हमारा टू लोकल स्ट्रिंग वाला जो डेट फॉर्मेट है, शॉर्ट डेट फॉर्मेट, उनको मैं चाहता हूँ वैसे वे में ही थोड़ा सा डिस्प्ले हो, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये अलग तरीके से किया, ठीक है। अभी एक बार इन्हें डिस्प्ले करके प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा लोकल स्ट्रिंग वाला शॉर्ट डेट फॉर्मेट में मैंने उसको फेच किया, मतलब मैंने पहले गेट किया और उसके बाद में उसको शॉर्ट डेट फॉर्मेट में अरेंज किया टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से, ठीक है। तो 28/6/2024 ये हमारा आ चुका है। सेम वैसे ही आप बहुत सारे दूसरे गेट पैरामीटर्स को टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एट द एंड प्रैक्टिस ही आपका और भी ज़्यादा आपको समझ देगा और भी ज़्यादा आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्सिटी। अब तक के आई होप कि आपको यहाँ तक के कोई इशू नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने बहुत ही सीक्वेंशियली ईजी वे में किया है। सबसे पहले हम लोग ने डेट क्रिएशन जाना, उसके बाद में डेट के फॉर्मेट्स जाना, और अब उसके बाद में हम लोग ने डेट के जितने भी मेथड्स है, गेट वाले मेथड्स, उनको जाना कि अगर मुझे डेट में से पर्टिकुलर एक एलिमेंट चाहिए, ईयर चाहिए या मंथ चाहिए या डेट चाहिए, तो उसको हम लोग गेट मेथड्स के थ्रू फेच कर सकते हैं। अब वहीं हम लोग सेट भी कर सकते हैं सेट मेथड्स के थ्रू। तो सेट मेथड को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके कुछ मेथड्स को देख लेना चाहिए और उनके छोटे से डिस्क्रिप्शन को। तो जैसा हम लोग ने गेट में डिक्लेयर किया था, गेट के अंदर भी कुछ मेथड्स थे और वो जो वैल्यू जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने देखा था कि वो क्या परफॉर्मेंस करते हैं, उनके मेथड से क्या हमें फंक्शनिंग मिलता है, सेम वैसे ही गेट के अंदर भी कुछ मेथड्स है जो प्रीडिफाइंड मेथड्स है, और उनसे हम क्या परफॉर्मिंग और क्या फंक्शनिंग सेट करते हैं हमारे डेट ऑपरेशन के लिए। और इसका मैंने एक एग्जांपल वापस कहा था, एक बार वापस कहूँगा कि जब भी हम लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन के बाद में जो भी लॉजिक ऑपरेशन करते हैं और जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं और उसको सेट करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर टाइम तक ही बंदा वो प्रीमियम सर्विस को एक्सेस कर पाए, तो ये वो ही मेथड से सेट होता है। सेट फुल ईयर, सेट मंथ। सेट फुल ईयर आपका जो भी अपडेट करना चाहते हैं ईयर को, वो अपडेट करेगा, मंथ को अपडेट करेगा मंथ वैल्यू को, डेट अपडेट करेगा डेट वैल्यू को, डे अपडेट करेगा डे वैल्यू को, ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से डेट काम करता है, डेट के सेट मेथड्स काम करते हैं। अभी हम इसे डायरेक्टली प्रैक्टिकल वे में जानेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू कोडिंग पैनल। तो यहाँ अब हमारे कोडिंग पैनल पे आ गए जहाँ हम लोग डेट के सेट मेथड्स को ट्राई करेंगे। तो कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर डेट क्रिएट किए थे उनमें से किसी एक को ले लेते हैं। तो अभी हाल के लिए मैं ले रहा हूँ डेट 2 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेट 2 डॉट सेट, अब यहाँ पर सेट करूँगा। अभी यहाँ पर हम लोग ने क्या डिक्लेयर किया था, ईयर हम लोग ने यहाँ पर डिक्लेयर किया 2021। तो मैं यहाँ पर उसको अपडेट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और फ्यूचर में जाऊँ। तो सेट फुल ईयर करके मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ वैल्यू 2020, क्या 2020 समझ लीजिए 2045, मतलब 2050 में चले जाते हैं, 2045 में चले जाते हैं, और देखते हैं कि क्या हम लोग उस समय क्या डेट होगा, क्या वैल्यू होगा और उसकी क्या मंथ होगा, उसका क्या वैल्यू होगा। तो कैसे पता करेंगे, सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना है, डॉट टू लोकल स्ट्रिंग को कॉल करना है। तो टू लोकल स्ट्रिंग से कॉल करके हमें पता चल जाएगा कि उस समय 2045 में कौन सा महीना तो चलो 0 ही है, पर कौन सा डे है ये कैसे पता चलेगा। तो टू लोकल स्ट्रिंग हमें कैलकुलेट करके बता देगा। तो डेट 2 को मैंने ऑपरेट किया है, तो अभी उसको प्रिंट करते हैं। और साइड बाय साइड हम लोग एक और चीज़ें भी कर देते हैं, हम लोग मंथ भी अपडेट कर देते हैं, तो जिससे आपको भी थोड़ा सा समझ में, क्योंकि मंथ काम करता है 0 के बेसिस पे, 0 से 11 तक जाता है। तो डेट 2 डॉट सेट मंथ मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, पर ध्यान रखिए 0 के कंपेयर में होगा, 0 के रिस्पेक्ट में होगा। तो जो भी वैल्यू देंगे, जो भी मंथ का वैल्यू देंगे उससे एक महीना पीछे जाएगा। तो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ मार्च के लिए, तो मार्च के लिए वैल्यू आएगा 2, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर डेट को भी चेंज करना चाहता हूँ, तो डेट 2 डॉट सेट डेट, अभी मैं डेट के लिए यहाँ पर सेट डेट का है, और उसके बाद में यहाँ पर सेट डेट आ जाएगा। अभी डेट मैं चाहता हूँ 17, ठीक है। मैं डेट के 2 के अंदर अपडेट कर रहा हूँ ईयर को, मंथ को और डेट को, ठीक है। सो अब मैं उसे प्रिंट कराऊंगा। तो प्रिंट करने के लिए जैसे हम लोग ने कॉन्सोल लॉग लिख ली है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है ना, लेट्स क्लियर आउट, यहाँ पर सेव एंड रन। सो यहाँ पर मैं अगर मैंने रन किया
तो मेरा अभी जो शॉर्ट फॉर्मेट आ गया है 17/3/2045 को, यहाँ पर उसने तो ले लिया और डेट अपडेट भी कर दिया, पर यहाँ पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि उस दिन मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, कौन सा डे है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेस्ट फॉर्मेट के लिए .to डेट स्ट्रिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता चलेगा, तो अपने आप वो वैल्यू करके दे देगा। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि 17 मार्च को आपका जो डे आएगा वो फ्राइडे आएगा। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है इनका कैलकुलेशन, और उन लोग ने इतना कैलकुलेट करके दिया, और हमने यहाँ के सेट ऑपरेशंस को भी टेस्ट किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फीचर्स है डेट के अंदर जो काम करते हैं, और डेट का डेटा टाइप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और ऑब्जेक्ट का तो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, पर आज हमने इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से जाना। एक बेसिकली हम लोग, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैं ब्रेक डाउन करके आपको सारे पार्ट्स को समझाऊंगा, जिससे आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर वापस रिकैप में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जाना डेट क्रिएशन को, डेट डिक्लेरेशन को। तो डेट डिक्लेरेशन के 3 टाइप्स है। अगर आप वैल्यू ना दो तो वो पूरा करंट वैल्यू को फेच करेगा, और पैरामीटर्स में दो तो ऐसा फेच करेगा, और वैल्यू को अगर डबल इन्वर्टेड स्ट्रिंग फॉर्मेट में दो तो वो इस तरीके से काम करेगा। तो ये है डेट डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद में आता है डेट के 3 फॉर्मेट, जिसमें डेट डिस्प्ले होता है, एक ISO, शॉर्ट, लॉन्ग। उसके बाद में आता है गेट मेथड। गेट मेथड इसलिए कि ताकि कोई भी डेट डिक्लेयर हुआ है तो उसके अगर पर्टिकुलर मुझे कोई एक एलिमेंट चाहिए, जैसे ईयर चाहिए या मंथ चाहिए, तो उसको फेच करने के काम आता है। और अगर मुझे कहीं पे डेट को अपडेट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए काम आता है सेट मेथड, जो हम लोग ने यहाँ पर टेस्ट किया। सो आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझा होगा। अगर कोई भी तरह का डाउट हो, कुछ भी तरह का हो, तो फील फ्री टू कॉमेंट ऑन। आई एम वेरी श्योर दैट आई विल कॉमेंट योर रिस्पॉन्स टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ योर डाउट। अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को भी चेक करिए, और साथ ही साथ दूसरे अगर आपको दूसरा इंटरेस्ट है तो वो भी चेक करिए। जो भी अगर आपका कुछ भी छूटा हो तो उसे भी करिए, एक बार कवर अप कीजिए, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।